सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि मैं किस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ। क्या डिफरेंस होता है एक स्कूटी और एक बाइक के अंदर। अगर आप स्कूटी लेते हो एज अ मोटो व्लॉगिंग के लिए या फिर एज अ अपना डेली रूटीन के लिए, या बाइक लेते हो तो क्या आपके लिए प्लस पॉइंट होते हैं और क्या आपके लिए माइनस पॉइंट हो जाते हैं। तो चलिए, जो भी मेरे को कमेंट्स करते हैं मेरे भाई लोग, कुछ कमेंट्स मुझे करते हैं भाई लोग कि यार ये बाइक बढ़िया है या ये स्कूटी ले लूँ, मेरे को घर के लिए चाहिए या अपना कॉलेज जाने के लिए चाहिए तो उस पर्पज़ से चाहिए या मोटो ब्लॉग के लिए चाहिए। सबके आज मैं डाउट जो है क्लियर कर देने वाला हूँ कि उनको बाइक लेनी चाहिए। अगर बाइक लेनी चाहिए तो किस पर्पज़ से लेनी चाहिए, स्कूटी लेनी चाहिए तो किस पर्पज़ से लेनी चाहिए, उनका पर्पज़ क्या होगा, उतने पे कितनी पावर देगी, सब कुछ मतलब एंड ऑल मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। वाह, देख रहे हो एनएस, देख रहे हो नंबर प्लेट ही नहीं है उसकी। वाह, ऊपर से 3 पे बंदा खींच के लेके जा रहा है। सो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो, मैं हूँ अभी राइट नाउ के लिए एक स्कूटी राइडर। तो स्कूटी राइडर होने के मैंने बाइक भी चलाई है, स्कूटीज़ भी चलाई है, तो दोनों का मैं आपको अच्छे से एक रिव्यू दे सकता हूँ। देखो, अगर आप लोग सिटी में राइड करना चाहते हो, फैमिली के पर्पज़ से लेना चाहते हो, तो देखो प्रेफर करूँगा कि स्कूटी ले लो। और आपको अंडर पावर चाहिए, मतलब ज़्यादा हाई पावर नहीं चाहिए और लुक्स भी चाहिए, तो आप एक स्कूटी पे प्रेफर कर सकते हो। ये हो गई आपकी स्कूटी तक की बात। अगर आपने एक सिटी के अंदर, ये देखो 3 पॉइंट्स होते हैं सिटी में रहना है। पहला पॉइंट सिटी में रहना है, दूसरा पॉइंट आपको जो है अंडर पावर चाहिए, तीसरा पॉइंट आपको लुक्स भी चाहिए और पावर भी चाहिए, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट अगर आपको चाहिए तो ऐसी स्कूटी कोई भी उठा लो, लाइक एंटॉक हो गई, बर्गमैन हो गई, एक्सेस हो गई, एप्रेला हो गई। तो स्कूटी में आप 125 सीसी के अंदर, अब मैं ये नहीं कहता कि आप यामाहा उठाओ, कोई उठाओ, मतलब अंडर पावर में लेनी है तो आप एंटॉक जैसी स्कूटी उठा सकते हो। और मोटो ब्लॉग करना है तो भी उठा सकते हो, बट हाँ, लॉन्ग राइड्स के लिए मैं ये प्रेफर नहीं करता। मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ अभी। लॉन्ग राइड्स के लिए मैं ये प्रेफर नहीं करता, क्योंकि अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो, हाँ बहुत आवाज़ कर रहा था। आप लॉन्ग राइड्स पर जाते हो और एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि अगर आपने अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर की राइड करनी है और उस सिचुएशन के अंदर आपको इसको बार बार ब्रेक्स देना पड़ेगा। और ब्रेक्स कितने टाइम पे देना पड़ेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप 90 किलोमीटर चल जाते हो, डिपेंड करता है राइडर टू राइडर। कुछ राइडर्स इतना ज़्यादा हैराश चलाते हैं कि उनको 90 छोड़ो, उनको 70-60 पर ही ब्रेक देना पड़ेगा। सो ऐसी सिचुएशंस में ये स्कूटी जो है इतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस नहीं देगी, मतलब इतना लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं चल पाएगी, आपको ब्रेक देना ही पड़ेगा। और अब आते हैं बाइक वालों के लिए। देखो, बाइक में 125 सीसी के अंदर आप बाइक ले सकते हो। उसमें भी सेम सिचुएशंस हैं, बट उसमें कुछ पार्ट्स जो है घट जाते हैं, आपके कुछ सिनेरियोज जो ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली पर्पज़ से अगर आप स्पोर्ट्स सेगमेंट्स में लेते हो तो वो आप काटा मार दो, क्योंकि उसमें देखो फैमिली में इतना यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे उस बाइक को। क्योंकि ये देखो, इसमें यहाँ पर सामान रखने को मिल जाता है स्कूटी में, बैक में आपको सपोर्ट जो होता है पूरा बड़ा सीट मिल जाती है। एंटॉक जैसी के अंदर सब स्कूटी में ऑलमोस्ट बड़ी सी सीट मिलती है देखने के लिए। सो वहाँ पर आप अच्छे से स्कूटी को यूटिलाइज़ भी कर सकते हो, थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। और बाइक में थोड़ा सा मार खा जाते हो क्योंकि आगे फ्यूल टैंक आ जाता है, प्लस आपके पास पीछे बैक सीट में थोड़ा कम स्पेस देखने को मिलता है। अगर आप रीडर जैसी बाइक उठाते हो 125 में, या अभी कोई नई हीरो की अपनी बाइक आई है एक्सट्रीम, तो उसको उठाते हो तो उस पर्पज़ में आपको लुक्स तो बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बट आपके पास माइनस पॉइंट्स हो जाते हैं। एवरेज भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है और इससे ज़्यादा एवरेज देखने को मिलेगी, बट वही है, आपके पास फैमिली पर्पज़ से फिर वो बाइक रह नहीं जाती है और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। 2 पर्पज़ में यूज़ हो पाएगी। अगर पिलियन सीट में किसी को बिठा लोगे वो उस पर्पज़ से आपका यूज़ हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई मतलब बाइक में 125 में तो आप यूजेज कर ही नहीं पाओगे। सो बाइक में अगर बात की जाए तो बाइक में भी सेम आप स्कूटी जितना ही रास्ता जो है वे जो है कवर कर पाओगे अप्रॉक्स 80 to 90 किलोमीटर्स के बाद। हो सकता है कुछ बाइक्स में इतना अच्छा पावर भी नहीं हो, सो 60 to 70 किलोमीटर्स के बाद आपको ब्रेक देना पड़े।
सो उस सिचुएशन में बाइक भी आपका सेम ही परफॉर्म करती है। 125 सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उससे अबव की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ फिर आप 150 सीसी में चले जाते हो तो थोड़ा सा हो सकता है पावर जो आपकी बढ़ जाए। सो यहाँ तक तो आपकी ये 125 सीसी बाइक और स्कूटी तक की बात ही। अब करते हैं हम थोड़ा अबव की, आपको उसमें क्या प्लस पॉइंट मिल जाते हैं। मोटो व्लॉग आप उस पर भी कर सकते हो 125 सीसी बाइक पर भी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कोई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को नहीं देने वाला हूँ। सो यहाँ तक की बाइक की थी 125 सीसी बाइक की। अब बात करते हैं हम 200 सीसी तक की बाइक की, वो भी मैंने चला रखी है। देखो उस सिचुएशन में आप काफ़ी अच्छा रास्ता कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो वो फैमिली पर्पस से नहीं होंगी, सीधी बात बताऊंगा। अगर आप 200 सीसी बाइक पर जाते हो तो वो फैमिली पर्पस से नहीं होती है, वो सिर्फ एक स्टाइल के लिए हो जाती है। या तो आपने पावर चाहिए, पावर उसमें भरपूर मिल जाती है। सेकेंडरी तो आपकी पावर मिल जाती है। थर्डली आपको मिल जाता है उसके अंदर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने का। आपको वाह सनराइज़ हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने का आपको उसके अंदर मतलब आपको छूट मिल जाती है। मतलब आप उसको 100 किलोमीटर्स 150 किलोमीटर्स मतलब ऐसा कवर कर सकते हो। 130-150 किलोमीटर्स आपको आराम से उसके अंदर कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, ठीक है ना। स्टाइल मिल जाता है, लुक्स मिल जाते हैं, फीचर्स भरपूर मिल जाते हैं, ठीक है ना। पावर और अच्छी मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप स्कूटी पर ही मान लो चल रहे हो, रोड के ऊपर हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे 90 की स्पीड क्रूज़ करके चल रहे हो और वहाँ पर वही आपको 200 सीसी की बाइक दे देगी अप्रॉक्स आपको 120 की स्पीड, और आपका जो रास्ता है वो ज़्यादा अच्छे से जल्दी कवर होगा। तो बाइक जो होगी वो आपको देगी 120 की स्पीड पे आपको क्रूज़ करके देगी स्पीड, और वहाँ पर आप अच्छे से रास्ता जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो और लॉन्ग डिस्टेंस पे कवर कर सकते हो। बाइक ज़्यादा पावर होने का यही फ़ायदा हो जाता। अब बात करते हैं एडवेंचर बाइक की। देखो अब देखो एडवेंचर बाइक की बात आती है तो यार सबके दिल में फिर लड्डू से फूटते हैं। अब देखो एक नॉर्मल बाइक में और एडवेंचर बाइक में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये बाइक में ये मैं टॉपिक में इसी में कवर कर रहा हूँ। देखो यार बाइक होती है जैसी भी हो। अब एडवेंचर बाइक का आप लोगों को फ़ायदा ये हो जाता है, स्कूटी और एडवेंचर बाइक में मैं सही बता दूँ बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जहाँ आप स्कूटी चलाते हो वहाँ एडवेंचर बाइक चलाओगे तो आप लोगों को लगेगा कि आप किसी पहाड़ पर बैठ गए हो और थकान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं सही बता रहा हूँ, आप इसको 50 किलोमीटर चलाओगे आप लोगों को थकान जितनी हो जाएगी ना, सो इसको 90 किलोमीटर चला लो, आप लोगों को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा लंबा पहाड़ तोड़ कर आए हो उसको चला करके। मैं खुद चला रहा हूँ तो मुझे आइडिया है, ठीक है ना। और आप एडवेंचर बाइक चलाओगे, हिमालयन टाइप की कोई बाइक चलाओगे ना, मैं कह रहा हूँ आप उसको जहाँ 90 किलोमीटर उसको चलाने के बाद थकान होगी ना, वहाँ आपको वो 400 किलोमीटर चलाने पे जाकर के थकान नहीं होगी। सो देखो अगर आप एडवेंचर बाइक लेते हो उसके अंदर आपको देखो 200 किलोमीटर्स 250 किलोमीटर्स तक का लंबा स्ट्रेच मिल जाता है एक बार में, प्लस आप उसमें 120 की स्पीड तो अचीव ऑन नेशनल हाईवे बड़े आराम से कर सकते हो। और वो फैमिली पर्पस से नहीं होती है माइनस पॉइंट। देखो लॉन्ग राइड के पर्पस से वो बाइक बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस में आती है और बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है। यार देखो एडवेंचर बाइक में एवरेज तो वैसे तो भूल ही जाओ, क्योंकि आपने शौक पूरे करने हैं तो एवरेज भूल जाओ, सीधी सी बात है। तो 4 चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। थकान नहीं होती है एडवेंचर बाइक के अंदर, एवरेज नहीं मिलती है, थकान नहीं होती है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर जाते हो, ठीक है। दूसरी बात आपको बहुत ज़्यादा जल्दी रास्ता कवर हो जाता है। ये 3 चीज़ें एडवेंचर बाइक के अंदर आपको भरपूर मिल जाती है। तो ये देखो यार छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर के यार सोच समझ करके लेकर के आया था। बट हाँ अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चाहिए तो एडवेंचर बाइक पे प्रेफर करता हूँ। सुपर बाइक वगैरह ले लोगे, 400 सीसी की बाइक ले लोगे, 300 सीसी की बाइक ले लोगे, बट बाद में आपको पछतावा हो जाएगा एक सिचुएशन में आकर के एडवेंचर से हट करके कि यार वो फिर लॉन्ग डिस्टेंस पे, लॉन्ग पावर पे, लॉन्ग एरिए पे, जैसे कहीं आप जैसे जाते हो कभी इन केस के लिए लद्दाख वगैरह, तो वहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस का कभी कभी चक्कर पड़ जाता है। बाइक में बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती है तो वो नीचे बेस टकराता है, या फिर आपको
R15 जैसी बाइक चलाते हो तो उस प्रेफरेंस में ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में आपका नेक पेन हो जाता है। सो वो सिचुएशंस के अंदर आप मोटो व्लॉग में लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उस बाइक को प्रेफर नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको हिमालय नहीं चाहिए होगी। और अगर आपको सिटी राइड करनी है, लोकल एरियाज़ में चलना है, तो लोकल एरियाज़ के लिए आपके लिए सीधा सीधा आपकी R15 V3 V4 कोई भी मॉडल उठा लो। जिक्सर हो गया, जिक्सर उठा सकते हो, जिक्सर हो गया, R15 हो गया या ट्रैम्प हो गया। इस तरीके की बाइक आप बड़े इजीली प्रेफर करके यूज़ कर सकते हो। सो ये चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया। ये चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में कवर कर दिया। आई होप सो ये आप लोगों को एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई हो, और वीडियो लंबी हो गई है तो प्लीज़ यार उन भाइयों को शेयर कर देना। और जितने भी मेरे कमेंट्स में कमेंट्स में मेरे को भाई पूछ रहे थे, उनका मैंने एक क्वेश्चन को मतलब आंसर मिल चुका होगा, उनके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आई होप सो, ठीक है ना। तो चलिए यार आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर ही, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, सेफ राइड करें, बाय।